A lift is moving down with an acceleration a. A man in the lift drops a ball inside the lift. The acceleration of the ball as observed by the man in the lift and a man standing stationary on the ground are respectively. सुन आप, एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक बंदा था, उसने एक बॉल को छोड़ दिया जी यहाँ से। अब यहाँ पे जो ग्राउंड पे बंदा है, एक तो ये बंदा देखेगा ए वाला और एक बी वाला देखेगा, इनको एक्सेलरेशन क्या क्या नजर आएगा बॉल का। सुनो आप, ये बताओ जब इस बॉल को छोड़ा गया, ये बॉल क्या अभी किसी चीज के कांटेक्ट में है? नहीं है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर सोचोगे तो कोई शूडो फोर्स भी नहीं लगाना इस पे, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है एम जी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है? एम जी। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा एम जी बाई एम जी का एक्सेलरेशन आएगा। ये लिफ्ट चाहे रेस्ट में हो, चाहे नीचे एक्सेलरेट कर रही हो, चाहे ऊपर एक्सेलरेट कर रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉल को आपने लिफ्ट के अंदर ऐसे छोड़ दिया ना, तो बाहर खड़े बंदे को तो उसका एक्सेलरेशन जी ही दिखेगा, किसी को कुछ और लग रहा हो। इसका इसी को देख रहा है ये तो लिफ्ट तो ट्रांसपेरेंट है, लिफ्ट तो मान लो दिख ही नहीं रही उसको, लिफ्ट तो ट्रांसपेरेंट है, कांच की भी नहीं हो, तो सिर्फ बॉल को देख रहा है। तो यार एमजी के अलावा तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है इस पर, तो ग्राउंड वाले बंदे को तो इसका एक्सेलरेशन जी दिखेगा। तो दूसरे वाले का इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसने सेकंड आंसर जी माइनस ए दे दिया। अब इस बंदे के लिफ्ट वाले बंदे के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है? जी। बंदे का एक्सेलरेशन ए किस तरफ है? नीचे की तरफ। इसको रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है ना, जैसे एक होता है रिलेटिव वेलोसिटी, ऐसे रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है। ये अपना एक्सेलरेशन पलट के इसको दे दो बस, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होती है ऐसे रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन को पलट के दे तो जी माइनस ए दिखेगा इसको, तो इसको दिखेगा जी माइनस ए। ये सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी सर, क्या पता कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा है? हाँ, तो फिर ए माइनस जी हो जाएगा। अभी तो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ए की वैल्यू कम है जी से, वैसे लिफ्ट का ज़्यादा हो ही नहीं सकता। लिफ्ट का जी से भी ज़्यादा कैसे हो जाएगा? लिफ्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो फिर सर 36 किलोमीटर तो बॉल, फिर तो बॉल ऊपर छत से टकरा जाएगी। हाँ, बॉल छत से टकरा जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ऊपर जाएगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर फिर भी नहीं जाएगी। ग्राउंड वाले बंदे को तो यही लगेगा, ठीक है ना। लिफ्ट का हो ही नहीं सकता, वो तो मशीन लगानी पड़ेगी, स्पेशल होता नहीं है कभी भी। आप देखो इसका एक्सेलरेशन देखो ना आप मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर हुआ ये, मैंने इसको छोड़ा और उसके बाद इसको छोड़ने के बाद मेरा हाथ नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ। इसका एक्सेलरेशन कितना था जब ये नीचे जा रही थी तो डिब्बी? जी। मैंने अपने हाथ का एक्सेलरेशन जी से भी ज़्यादा किया, अपने हाथ एक्सेलरेशन जी से भी, तो मेरा हाथ टकराया ऐसे, अदरवाइज मेरा हाथ कभी टकरा ही नहीं सकता था। अब ऐसे ही लिफ्ट है, लिफ्ट को फोर्सफुली मोटर से नीचे लेके आना पड़ेगा फोर्सफुली, और उसका एक्सेलरेशन जी से भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके वो टकरा जाएगी छत से। लेकिन छत से टकराने का मतलब ये नहीं कि बॉल ऊपर चली गई। अब ये छत ही तो समझ लो, ये एक बॉक्स मान लो, इस बॉक्स की छत थी, मेरा हाथ एक छत है, तो मेरे हाथ से ये टकरा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद ऊपर आया था, ये तो नीचे ही जा रहा था। इसका एक्सेलरेशन जी से भी ज़्यादा था, इसलिए टकरा गया ये। और ऐसे लिफ्ट को लगे, लिफ्ट में खड़े बंदे को लगेगा ये ऊपर गया है बॉल, ऊपर नहीं जाएगी ये, रियलिटी में जाएगी नीचे, छत तेजी से आएगी नीचे और छत आगे टकरा जाएगी इसके साथ। समझ आ गई बात आपको? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन जी माइनस ए रहेगा, ठीक है। जब आप लिफ्ट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन के बारे में सोचोगे, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कर लो। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसके ऊपर एक तो क्या लगेगा, लिफ्ट के रिस्पेक्ट नीचे एम जी, शूडो फोर्स क्या लगेगा ऊपर एम में, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसके ऊपर एम जी माइनस एम में। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे, फोर्स बाई मास यानी जी माइनस ए। हो तो गया, वही आ गया, शूडो फोर्स से कर लो आप तो, या फिर ये सोच लो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल रहे हो आप, एक ही बात है। हाँ बिल्कुल, कंसेप्ट सेम ही, एक ही बात है। जैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी होता है, ऐसे कोई रिलेटिव टाइम भी होता है? ना, रिलेटिव टाइम कुछ नहीं होता, वो उसमें है, मतलब हायर स्टडीज़ के दौरान कहीं है वो, मतलब वही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की जो थ्योरी है अलग है, मतलब वो कहानी अलग है। रिलेटिव टाइम होता है, वैसे रिलेटिव टाइम होता है, अपने कोर्स में नहीं है, कहीं दूर दूर तक, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।
और इनफैक्ट मुझे कोई पूरी नॉलेज नहीं है, सीधी सी बात है ये रिलेटिव टाइम को लेकर, ठीक है ना। धरती के ऊपर अब तक तो नहीं है, अब तक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये कोई डाउट किसी के मन में?